चलिए स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखिए स्टडी करने वाले हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का अब हम लोग देखेंगे यूज, इसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, और सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो देखेंगे विद्युत बल्ब को, जिसको दीप्त लैंप भी बोलते हैं हम लोग। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो ये देखिए यही है आपका जो है बल्ब, है ना जी। तो इसको समझिए किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, बताइए। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, इसी पर जो है यह काम करता है। कौन? हमारा बल्ब। ठीक है, इसके बाद देखिए बनावट मैंने लिखा है, फिर इसका कार्यविधि। अब बनावट में समझ लो आप कि बनावट में जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बल्ब है, और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? कांच का बना हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है कॉइल जैसा दिख रहा है, इसका नाम है फिलामेंट। किस धातु से बना हुआ है? किससे बना हुआ है? टंगस्टन से बना हुआ है ये। ठीक है ना। और यह है चालक टर्मिनल। ये देखिए ये जो देख रहे हो ये चालक टर्मिनल है, एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस, जो आगे जाके विद्युत परिपथ से जुड़ा होता है ये। अब ये देखिए ये होता है आपका स्पर्शक बटन। ये क्या होता है? स्पर्शक बटन। ठीक है ना, जो क्या करता है, जैसे बल्ब को हम लोग लगाते हैं तो जाके सर्किट में कनेक्ट होता है ना। तो ये है आपका स्पर्शक बटन, और इसमें जो भरा होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। याद रहे, इसके चारों तरफ जो है इस फिलामेंट को बचाने के लिए क्या रखा गया है? इसके अंदर क्या भरा गया है? तो इसके अंदर भरा गया है निष्क्रिय गैस, जिसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस, है ना। तो अब जरा देखिए इसके अंदर भरा हुआ है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस में कोई एग्जांपल बताइए। ठीक है, आर्गन, ठीक है, रेडोन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है? ठीक है, हीलियम से स्टार्ट होगा। मैंने बताया था हीनियरकर, मैंने बताया है आपको हीनियरकर, तेंदुलकर का भाई है हीनियरकर। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब सुनिए आगे देखिए कार्यविधि, इसका वर्किंग देखिए। जैसे हम क्या करेंगे कि विद्युत परिपथ में लगे स्विच को हम लोग दबाएंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? विद्युत परिपथ से होते हुए धारा बल्ब के अंदर पहुंचेगा। कहां जाएगा? ये फिलामेंट में आएगा। और ये जो देख रहे हैं वो फिलामेंट क्या होगा? ये जो है गर्म होगा। गर्म होगा तो कोई भी चीज जब गर्म हो जाती है तो क्या उत्पन्न करती है? क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा। तो ये क्या उत्पन्न करती है? ये गर्म होकर ऊष्मा। ठीक है, जिससे यह बल्ब आपका जलने लगेगा, ग्लो हो जाएगा। प्रतिरोधकता अधिक होगा, और इसका गलनांक जो होगा वो कैसा होगा? वो उच्च होगा। मतलब जल्दी ये गले नहीं, जल्दी फिलामेंट इसका जले नहीं। क्या मैं बता रहा हूं कि इस फिलामेंट का प्रतिरोधकता क्या होगा? उच्च होगा। और इसका गलनांक कैसा होगा? इसका गलनांक भी जो है उच्च होगा। गलनांक उच्च रखने से क्या होगा? जल्दी ये जलेगा नहीं। गलनांक उच्च मतलब जल्दी गलेगा नहीं, याद रहे, इसको समझिए। गलनांक उच्च मतलब जल्दी गलेगा नहीं, गलनांक निम्न मतलब तुरंत गल जाएगा, तुरंत ये जल जाएगा। तो इसका दोनों चीज हाई रखते हैं। पहला, प्रतिरोधकता ज्यादा होने से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, और दूसरा इसका गलनांक कैसा रखेंगे? उच्च रखेंगे। उच्च रखने से जल्दी ये जलेगा नहीं, गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। अगर इसका गलनांक निम्न कर देगा जल्दी पिघल जाएगा ये, याद रहे। तो दोनों इसमें हाई रखते हैं। तापक, अब सुनिए दूसरा हम लोग अनुप्रयोग देख रहे हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का दूसरा अनुप्रयोग है, जिसको बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर देखा है जी? देखा है, आपके घर है। ठीक है, तो उसमें जरा देखिए विद्युत हीटर कैसा होता है, ये भी देख लीजिए। क्या देखिए, कुछ इस तरह से होता है आधार इसका। अब ये जो स्टैंड पर होता है नहीं, और इसमें कॉइल है कुछ इस तरह से, कॉइल होता है ना, इस पे कॉइल लगा होता है। तो ये जो कॉइल है ये किससे बना होता है? ये कॉइल जो बना हुआ है ये इससे बना होता है, निकेल से, क्रोमियम से और मैग्नीज से। तीनों से मिलकर जो है ये बना होता है आपका मिश्र धातु, जिसका नाम है नाइक्रोम, याद रहे। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा है कि इसका प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता बढ़ जाने से ज्यादा ऊष्मा ये उत्पन्न करता है। इसका गलनांक जो होगा वो उच्च होगा। अरे जल्दी जल्दी जल जाएगा ना। गलनांक उच्च रखेंगे तो जल्दी जलेगा क्या? नहीं।
मेरा जो पर्पस है वो ये है कि हीटर का जो कुंडली है ये जल्दी जले नहीं, तो जल्दी जले नहीं इसलिए इसका गलनांक को उच्च रखते हैं और इसका प्रतिरोधकता को इसको भी उच्च रखते हैं। ज्यादा उसमें उत्पन्न कराना है ना, दोनों को उच्च रखेंगे। प्रतिरोधकता क्या होगा? उच्च होगा। गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। प्रतिरोधकता उच्च होने से ज्यादा उसमें उत्पन्न करेगा, ये गलनांक उच्च होने से जल्दी जलेगा नहीं कुंडली, याद रहे। तो ये बातें समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसका आधार जो ये बना हुआ है जिसपे कॉइल होता है, ये चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है। विद्युतरोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी से ये बना होता है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर ये जो निष्क्रिय गैस है जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस, ये भरी होती है क्यों भरी होती है? तो अगर बल्ब में अगर आप नहीं भरेंगे, मान लीजिए कि ये आपका जो है ये बल्ब है, अब बल्ब के अंदर जो है जो देख रहे हैं टंगस्टन धातु से बना हुआ क्या? फिलामेंट, ठीक है। अब जैसे इस विद्युत परिपथ से धारा इसमें जाएगी तो जाने के बाद क्या होगा? अगर इनर्ट गैस नहीं दिए हैं, निष्क्रिय गैस नहीं है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में? ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाएगा और यह झड़ के गिर जाएगा। तो इस फिलामेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीकृत होकर यह झड़ के गिर जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको जो है पता होना चाहिए। अब है विद्युत फ्यूज। सुनना, विद्युत फ्यूज जो है ऐसा युक्ति है जो क्या करता है? ये जो है विद्युतीय परिपथ में लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब गर्म तार जो है वो आपका न्यूट्रल मतलब उदासीन तार के संपर्क में आएगा तो धारा क्या हो जाएगा? एकदम से बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। इस घटना को क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। अच्छा, अतिभारण जिसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब यहाँ पर देख लो, सामने आपको तुमको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड में तुमने लगा दिया हीटर, फिर लगा दिया जो है आयरन, ठीक है। अब लोड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लोड ज्यादा होने से क्या होगा? ज्यादा लोड होने से भी लघु पतन होता है, याद है। तार तुम्हारा गर्म हो जाएगा, गर्म होकर फिर क्या होगा? वही फिर लघु पतन हो जाएगा। तो ये दोनों से बचाने के लिए, लघु पतन और अतिभारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फ्यूज, ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युतीय फ्यूज का जो है प्रयोग करते हैं। ये जो आप देख रहे हो यही फ्यूज तार है जिसका गलनांक क्या होता है? कम। इसका गलनांक कैसा रखा जाता है? कम रखते हैं ताकि ये जल्दी पिघल जाए। जल्दी पिघलेगा तब तो हमारा घर का वायरिंग सुरक्षित रहेगा। अगर ये पिघलवे नहीं करेगा, बोलेगा नहीं हमको तो पिघलना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो पूरा वायरिंग घर का जल जाएगा। इसीलिए इसको जो बनाया जाता है मिश्र धातु, किससे मिलाकर? शीशा और टीन से मिलाकर ये फ्यूज तार को बनाया जाता है, जिसका गलनांक हम लोग कम से कम रखते हैं ताकि जल्दी ये पिघल जाए और घर का वायरिंग सुरक्षित रहे।